हम बातचीत क्या करने वाले हैं? हम आज बातचीत करने वाले हैं यूपीएससी मेंस का सिलेबस। जी हां, मेंस का सिलेबस, क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस में यूपीएससी ने केवल 7 बिंदु दिए हैं जो वास्तविक रूप में यूपीएससी के सिलेबस में स्पष्टता नहीं लाते। और इसी कारण से यदि हमें तैयारी करनी है तो पहले पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए। सबसे पहले मैं जीएस पेपर 1 पर आता हूं। मोटे तौर पर जब भी आप जीएस पेपर 1 के बारे में सोचें तो मैं आपको बता दूं कि जीएस पेपर 1 में लालियो जीएस पेपर 1 में पहली जो यूनिट यूपीएससी ने दी है वो कला और संस्कृति की है। क्या होता है इसमें वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक मोटे तौर पर चीजों को देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 4 आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, 1757 से लेकर अब तक, क्योंकि आजादी के बाद का इतिहास भी आ गया इसमें। इसी में यूनिट जो 5 है आपकी, यूनिट 5 मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें पुनर्जागरण काल, आधुनिक विश्व का इतिहास, पुनर्जागरण काल, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध और कई सारी घटनाओं के साथ मिलेगा। यूनिट 6, 7, 8, 9 इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और मेरे लालियो अंतिम रूप में 10, 11 और 12, जिसमें भूगोल ज्योग्राफी की बात आ जाएगी, भारत और विश्व और भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में टोटल 12 यूनिट हैं, 12 यूनिट हैं, कुल 5 विषय हैं, 5 सब्जेक्ट है, 250 अंक का पेपर है, 3 घंटे का टाइम हमें लिखने के लिए मिलेगा, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि 1 मार्च से 7 मार्च तक अनअकैडमी ऐप आपके लिए पूरी तरह से फ्री उपलब्ध है। आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप हमारे सारे कोर्सेस इन 7 दिनों तक देख सकते हैं। पर इसके लिए 1 से 3 मार्च के बीच में आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए अपने कोर्सेस को इनरोल करना है। बिना किसी 1 रुपए के आपको सारे क्लासेस 7 दिन दिखाई देंगे। तो आप इस पूरे के पूरे ऑफर का लाभ उठाएं और जाने अनअकैडमी पर रियल एक्सपीरियंस कि कैसे होती है क्लास और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। तो इसे मिस मत करिए और प्लीज इसको मैसेज को पहुंचाइए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि केवल 7 दिन के लिए यह ऑफर आपके पास है। पूरा ऐप का कंटेंट 7 दिनों के लिए सभी को फ्री में उपलब्ध है। तो 12 यूनिट, 5 विषय, 250 अंक, 3 घंटे का पेपर, 20 प्रश्न लिखने होंगे। ये हमारे पेपर 1 का एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। जी हां, पेपर 1 में थोड़ा सिलेबस छोटा लग सकता है, क्योंकि इकाई के रूप में केवल 12 यूनिट में सिलेबस बांटा गया है। और आपको मैं बताऊं कि सिलेबस मुझे इसलिए याद है क्योंकि आप लोगों को सिलेबस के आधार पर अब मुझे आदत पड़ गई है पढ़ाने की। आप देखेंगे कि कई टीचरों से जब आप अचानक पूछ लीजिए कि ये कौन सी एग्जैक्ट यूनिट में आएगा,
तो आपको इसलिए भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वह सिलेबस को देखते नहीं है। हाँ, स्टूडेंट को भले ही बता देंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पेपर 1 का संक्षिप्तीकरण कुछ ऐसा है। मैं विस्तार पूर्वक चर्चाएं भी अभी आपके साथ करूंगा। अब आते हैं जीएस पेपर 2 पर। जीएस पेपर 2 पर इसमें यूनिट ज्यादा लेकिन पेपर का बंटवारा थोड़ा सा कम रहेगा। 1 से लेकर 10 यूनिट जो है वो भारत की राज्य व्यवस्था है। भारत की राज्य व्यवस्था है। 11, 12 और 13 सामाजिक न्याय पर आधारित है, सोशल जस्टिस पर आधारित है, सामाजिक न्याय पर आधारित है। 14, 15, 16 गवर्नेंस पर आधारित है, जिसे हम कहेंगे कि शासन व्यवस्था पर आधारित है। और 17, 18, 19, 20 आईआर पर आधारित है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। यदि पेपर 2 की लाल लालियों में बात करूं तो पेपर 2 में 20 यूनिट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। यहां पर भी 3 घंटे का पेपर, 20 प्रश्नों का पेपर आपसे पूछा जाता है और 250 नंबर इस पेपर के भी आपके मेंस में काउंट होते हैं। हम पढ़ेंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है सर, आगे देखेंगे। एक बार पहले पेपर 3 में भी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। वैसे पेपर 3 में पेपर यूनिट 1 से लेकर 10 पूरा इकोनॉमिक्स है, लेकिन यूनिट 4, 5, 6 कृषि पर आधारित है। कृषि को सामान्यतः इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में कृषि ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ता है। वो भौगोलिक ज्योग्राफिक एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के रूप में बांटा जाता है। तो अभी हम बिल्कुल सरल वर्गीकरण कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 जिसमें हम बात कर सकते हैं 1 to 10 अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इनसे जुड़ा हुआ विषय है ये। फिर यदि आप 11वीं यूनिट को देखेंगे तो जो 11वीं यूनिट है, 12वीं यूनिट है, 13वीं यूनिट है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। जो यूनिट 14वीं है वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की है। 15वीं यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की है। और जो अंतिम यूनिट है 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 यूनिट इंटरनल सिक्योरिटी की है। बड़ा पेपर है ये। जीएस पेपर 3 सबसे बड़ा पेपर मैं मानता हूं। भले इस पेपर में 20 यूनिट हैं, लेकिन 5 सब्जेक्ट हैं। 3 घंटे का पेपर इसका भी होगा, 20 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, 250 नंबर का पेपर ये भी रहेगा। लेकिन 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट के डायमेंशन थोड़े से अलग अलग हैं। अगर हम बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में वर्गीकृत है। लेकिन मुझे मजा आता है जीएस पेपर 4 के सिलेबस में, क्योंकि रियलिटी में तुम यूनिट 1 में जो पढ़ोगे वही यूनिट 5 में भी पढ़ोगे, तुम जो यूनिट 2 में पढ़ोगे वही यूनिट 6 में पढ़ोगे। मेरे हिसाब से जीएस पेपर 4 में हम केवल और केवल शब्द पर गौर करें कि हमें नीति शास्त्र पढ़ना है, मनोवृत्ति पढ़नी है, अभिवृत्ति पढ़नी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो पेपर का नाम है बस उसी को याद रख ले कि हमें एक तरीके से
नीति शास्त्र का अध्ययन करना है। ऐसा इसलिए केवल 8वीं यूनिट इसमें अलग है जिसमें केस स्टडी की बात कही गई है, अन्यथा सारे यूनिटों में जिन जिन टॉपिकों का जिक्र किया गया है आप कहेंगे कि पेपर 4 में पहली यूनिट भी तो लगभग ऐसी ही बातचीत करती थी। तो यूनिटों में कई बार समानता आपको मिलती है। आइए जरा ध्यान से देखते चलिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आइए जरा डिटेल में देखते हैं। जीएस पेपर 1 यूनिट 1 है भारतीय विरासत और संस्कृति। ये यूपीएससी ने यूनिट दी है और सिलेबस दिया है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य कैसा रहा, वास्तुकला कैसी रही, उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है। बट इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। यूपीएससी में भी कई बार ऐसा हो जाता है। आइए थोड़ा सा इसे और ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपको इसको तैयार करना है तो आप इतने पार्ट्स के रूप में तैयार करिए। संस्कृति, सभ्यता, विरासत में अंतर, भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय मूर्ति कला, भारतीय चित्रकला, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, पारंपरिक नाट्य मंच, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल भारतीय स्थल। एक तरीके से जीएस पेपर 1 यूनिट 1 में हमें इन टॉपिकों को कवर करना है। ये जीएस पेपर 1 यूनिट 1 का सिलेबस है। इसे वैसे मेरी जो रिक्वेस्ट है कि कहां से कवर करें, तो मैं आपको जो बता रहा हूं सोर्स, इसको पहली प्रायोरिटी रखना, बाकी आप जहां मूड हो वहां भी कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट तब मानूंगा मेरे लाल लालियों जब उस सब्जेक्ट को आपने 3 जगह से कंप्लीट किया हो। एक टीचर से, एक एजुकेटर से, एक शिक्षक से आपको उसे पढ़ना चाहिए। फिर कोई भी बुक, कोई भी एनसीईआरटी या फिर कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, या कोई स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िए क्योंकि अच्छा होता है, मजबूत पकड़ बनती है। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न, यदि आपने उस विषय में ये 3 चीजें पूरी कर ली, यकीन मानिए कि यूपीएससी के लिए उस विषय के सारे डायमेंशन आपने कवर कर लिए। आप तनाव मुक्त होकर इन 3 चीजों को कवर करिए, आपको उस विषय में 10 प्रश्नों में 7, 8 और 9 प्रश्न तक की मजबूती आएगी। हमें 10 में से 10 ना ही करने हैं और ना ही कोशिश करनी है, हमें चाहिए 8 से 9 सवाल औसतन। अब हम आते हैं कि कहां से करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राज्यसभा पर एक 26 वीडियो की श्रृंखला है, हिंदी में, इंग्लिश में भी है। ये बिल्डिंग ब्लॉक बड़े खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से भारत में विभिन्न स्थापत्य कला मिलती है। भारत में मूर्ति कला का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल के भारत से लेकर आधुनिक भारत तक में किस तरीके के परिवर्तन कला के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी है। यदि आपको संक्षिप्त में पढ़ना है तो केवल 70 मिनट में भी मास्टर ने हवाबाजी करके दी है। 70 मिनट, केवल 70 मिनट में आर्ट एंड कल्चर। बट बहुत जल्दी मतलब इसी सप्ताह के अंत तक में 2022, 23 और 21 वाले विद्यार्थियों के लिए 10 वीडियो की सीरीज आएगी मेरी। 10 वीडियो आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के लिए। तो रिलैक्स हो जाइए। 10 वीडियो कला संस्कृति 10 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 1-1, 2-2 घंटे के हो सकता है 7 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, बट मैं 10 का टारगेट लेकर बैठा हूं। इसमें हमें आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर देना है प्रीलिम्स कम मेंस के रूप में। तो इसी सप्ताह के एंड तक में 22-23 वालों के लिए मेरी जो सीरीज रहेगी ये 22-23 वालों के लिए चलेगी। जैसे हिस्ट्री चल रही है वैसे आर्ट एंड कल्चर चलता रहेगा।
पेपर 2 और 3 की सीरीज अभी रोकी गई है क्योंकि अभी इस समय मैं चाहता हूं 21 वालों को टाइम ज्यादा दिए जाए। 60-70% टाइम मैं 21 वालों को दूंगा, 30 से 40% टाइम मैं 22 वालों को दूंगा। 10 अक्टूबर जैसे ही कंप्लीट हुआ कि मैं केवल 22-23 वालों पर फोकस करूंगा और एक तरीके से ऑफलाइन अगर शुरू होता है तो फिर मेंस वालों पर बातचीत आ जाएगी। जीएस पेपर 1 में दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट आधुनिक भारत के इतिहास में है, जहां 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर मतलब 1757 की बात हम कर सकते हैं। 1757 से लेकर वर्तमान समय तक की पूरी घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। इसमें आपको कोई तनाव नहीं लेना है, आपको कोई अतिरिक्त चीजें ढूंढनी नहीं है, आपके लिए कंप्लीट मैंने उपलब्ध करा दी है सारी जानकारी। मैं थोड़ा सिलेबस को ब्रेक कर रहा हूं। कांग्रेस से गठन के पूर्व राजनीतिक संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नरम दल, गरम दल, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का अधिनियम, कांग्रेस का गांधीवादी चरण, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। ये सारी चीजें क्या आपको कहीं से कहां तक सोचना है? जी नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। कंप्लीट जीएस पेपर 1 यूनिट 2 एंड 3 एंड 4 अगर आप देखेंगे 34 वीडियो आपको एग्जाम रस वाले एक्सक्लूसिव चैनल पर मिलेंगे, जिसमें हमने मेंस के अनुसार पेपर 1 के विभिन्न आयामों को कवर किया है। पेपर 1 के आधुनिक भारत के शॉर्ट के लिए मतलब कि रिवीजन के लिए एक वीडियो हमने बनाया था कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का, जो ऑब्जेक्टिव सवाल का था लगभग 2 महीने के लिए। तो ये मेंस के लिए हो गया मुख्य रूप से और ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। यदि आपने इन दोनों को कवर कर लिया तो आप मान के चलिएगा कि बस आपको कोई एक किताब पढ़ लेनी है, या तो स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी, कोई भी, मतलब पढ़ना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इससे भी 100% ना सही लेकिन 85% चीजें कवर हो जाएगी। लेकिन अगर एक किताब पढ़ लेते, बिपिन चंद्रा हुई या स्पेक्ट्रम हुई या कोई भी तो बेहतर होगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न आरंभ प्रचंड में मैं करा ही रहा हूं। आइए जीएस पेपर 1 में ही आधुनिक विश्व का इतिहास, ये यूनिट 5वीं आ गए हम लोग। इस यूनिट 5 में सिलेबस क्या दिया यूपीएससी ने? विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और उनके रूप तथा समाज पर उनका प्रभाव। यदि आप हमसे देखना चाहेंगे तो एक तो राजनीतिक दर्शन, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, इसके अलावा औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकन क्रांति, फ्रांस की क्रांति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक विचारधाराएं। आप अगर गौर से देखें तो 3.25 घंटे की क्लास ये है, 2.5 घंटे की क्लास ये है और लगभग 2 घंटे 1 घंटे 50 मिनट की क्लास ये है। अगर इन 3 क्लास को आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मत पढ़ना कोई बुक, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है। तो यूनिट 5 भी कंप्लीट कवर कर दी गई है। एग्जाम रस पर आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, कहीं पर भी कोई चीज यदि आपको न मिले। लेकिन यदि आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने का मन हो तो भारत और समकालीन विश्व कक्षा 9 की एनसीईआरटी पढ़ना। कक्षा 9 की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की है, उसमें एक यूनिट अभी कंप्लीट हुई है, उसे भी हम जल्द ही कवर करेंगे। अब आते हैं जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज।
भारतीय समाज पर यदि हम बात करें तो 4 यूनिट हैं। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके रक्षोपाय। भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा? आज हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, हम पाश्चातीकरण की ओर जा रहे हैं, हम अपने मूलभूत तत्वों को कहीं ना कहीं छोड़कर विश्व जिस दिशा में जा रहा है हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को कवर करना है। इन 4 यूनिट को मैं पीटी के बाद कवर कराऊंगा। इन चारों के लिए हमारी लगभग मान के चलिएगा 12 वीडियो आएगी और हो सकता है बैक टू बैक आएगी। 12 वीडियो में हम इंडियन सोसाइटी कंप्लीट करेंगे। कुछ वीडियो 2 घंटे की भी हो सकती है, कुछ 1 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन बड़ी अद्भुत कक्षाएं होगी इसकी। आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा मजा आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ने में आएगा, क्योंकि उसमें हम देखेंगे बहुत सारे डायमेंशन। और अंतिम है जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी, जिसमें यूनिट 10 है, यूनिट 11 है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, मुख्य प्राकृतिक संसाधन, दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विभिन्न प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योग, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये वो सारी घटनाएं हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़नी होती है, यहां पर भी पढ़नी होती हैं। और ये कंप्लीट करवाया गया है इंडियन ज्योग्राफी के रूप में, एनसीईआरटी के रूप में। इसमें तो आपको कोई अतिरिक्त पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बुक भी कवर है और अलग से मैंने इंडियन ज्योग्राफी भी कवर करवाया है, कंप्लीट जियोमार्फोलॉजी भी कवर करवाई है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूं तो फिजिकल ज्योग्राफी भी हमने बहुत कुछ कवर करवाया है, जिसमें सारा कोर्स आपको मिल सकता है। प्लेट विवर्तनिका पर भी हमारी बातचीत हुई है, कंप्लीट 54 वीडियो की सीरीज है यहां पर। तो पेपर 1 तक की मैं बात करूं तो पेपर 1 में केवल इंडियन सोसाइटी पीटी के बात करेंगे हम लोग। बाकी पीटी के पहले आर्ट एंड कल्चर से लेकर ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, तो केवल इंडियन सोसाइटी मेरे पास तरफ बचा रहेगा। वो पीटी के बाद मैं आपको YouTube पर उपलब्ध करा दूंगा, उसका अभी मत तनाव करिए, क्योंकि इस समय यदि मैं करवाऊंगा तो 2021 वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। हाँ, लेकिन मैं आर्ट एंड कल्चर कवर करा रहा हूं ताकि 21 और 22-23 वाले विद्यार्थियों को एक बेहतरीन कंटेंट आर्ट एंड कल्चर में मिल जाए। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में तो यकीन मानिए इससे अद्भुत कंटेंट पूरे YouTube ही नहीं, ऑफलाइन की दुनिया में भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस पेपर 2 में जिस तरीके के डायमेंशन के साथ हमने सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई है, यदि कोई विद्यार्थी कोई भी किताब नहीं पढ़े और केवल इसी को कवर कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव में 95% और सब्जेक्टिव में 90% सिलेबस और क्वेश्चन वो हमेशा हल कर पाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्ति, वित्त का हस्तांतरण और उससे जुड़ी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्ति का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्ति, विशेष अधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व, संवैधानिक विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, सब कुछ है, कहीं जाना ही नहीं है। और आपको एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं,
कभी भी आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे ना, केवल जीएस पेपर 2 डालकर देखना, केवल जीएस पेपर 2, आपको बड़ी खुशी होगी कि सीधा पहला नाम ही आएगा बाय मधुकर कोटवे, क्योंकि YouTube पर जीएस पेपर 2 में दूर दूर तक अकॉर्डिंग टू सिलेबस, छोड़ दीजिए बिना सिलेबस के भी कोई नजदीक नहीं है। इसलिए जीएस पेपर 2 में तो YouTube वाला भी कहेगा कि एक ही व्यक्ति है जिसका केवल एनालाइज नहीं है बल्कि कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें 54 वीडियो की सीरीज पहली मिलेगी, फिर हमें 23 वीडियो की सीरीज मिलेगी। कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप इस यूनिटों को यहां से कवर कर लें। तो जीएस पेपर 2 में 11 यूनिट तक तो हमारी पूरी सारी चीजें हैं। सामाजिक न्याय पर आते हैं, यूनिट 12, 13वीं यूनिट में अभी तक हमने शिक्षा कंप्लीट कर दी है। स्वास्थ्य, मानव संसाधन से जुड़े हुए विषयों पर हम आएंगे। गरीबी और भूख से संबंधित विषय कुछ नहीं, पीटी के बाद बड़े मुश्किल से इस सामाजिक न्याय के लिए मुझे 5 क्लास और लगेगी, तो पीटी के बाद हम 5 कक्षाएं इस पर कंप्लीट कवर करा देंगे तो यूनिट 14 कंप्लीट होकर सामाजिक न्याय कंप्लीट हो जाएगा। पर इस समय मैं आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री के बचे हुए हिस्से, मिडिवल हिस्ट्री पर काम करा दूंगा ताकि पीटी और मेंस के साथ साथ 21, 22, 23 सबके लिए मददगार रहे। जिसमें हमने यूनिट 12 ये कंप्लीट करा दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य संवेदनशील वर्ग, महिला, वृद्ध, बच्चे, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, और यूनिट 13 में हमने शिक्षा की भी बातचीत शुरू कर दी है। तो एक तरीके से यूनिट 13 और 14 खत्म होने वाली हैं, तो आपका सामाजिक न्याय कंप्लीट रहेगा। यूनिट 10 में अगर कुछ क्लासेस बची हो तो घबराना नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी। पीटी के बाद ज्यादा 5 या 6 वीडियो आएंगे बड़े बड़े, जिसमें 14 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मेरी तरफ जिम्मेदारी बची है गवर्नेंस की, शासन प्रणाली की, जिसमें यूनिट 15 और 16 पढ़नी है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत और अन्य उपाय। यूनिट 16 लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। वैसे इसमें से कई सारे मुद्दे जीएस पेपर 4 में भी है, लेकिन हम जीएस पेपर 2 में इन 2 यूनिट को कवर करने के लिए लगभग 10 वीडियो की सीरीज भी लाएंगे, 10 वीडियो की श्रृंखला भी लेकर आएंगे ताकि इसे कवर किया जा सके। और जीएस पेपर 2 में अंतिम है आईआर, जिसमें यूनिट 17 है भारत और इसके पड़ोसी देश, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, मतलब जिसमें भी हम कह सकते हैं संगठनों का निर्माण होता है। वैश्विक संगठन ले लीजिए, रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में जो क्वाड की बात चल रही है, तो सब कुछ इसमें फिर से कवर करना है। विकसित विकासशील देशों की नीतियों पर बातचीत करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान का माहौल है वो भारतीय व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, तो हम देखेंगे कि वो कैसे प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो ये जीएस पेपर 2 में आईआर को कवर करने के लिए लगभग 20 से 22 वीडियो मुझे लगेंगे, और वह पीटी के बाद, या हो सकता है कि मैं जैसे ही पीटी कंप्लीट हो सबसे पहले आईआर ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आईआर कंप्लीट कराने में 20 से 22 वीडियो लगभग लगेंगे। बट इस समय हम जो कवर कराने वाले हैं वो जनरली हिस्ट्री की बात आएगी, आर्ट एंड कल्चर की बात आएगी। 21 वालों के लिए हम क्वेश्चनों की बातचीत करेंगे। अब हम आते हैं जीएस पेपर 3 पर, जिसका पहला सब्जेक्ट है आर्थिक विकास। यूनिट 1, 2, 3, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7 कहा गई, तो वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, बट वो भी इसी का हिस्सा है और ये आपको कंप्लीटली मिलेगी। यदि आप प्लस पर जुड़े हैं तो ये कंप्लीट कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन यदि आप YouTube पर देखेंगे तो YouTube पर भी हमने इसे कंप्लीट समझाने और कवर करने की कोशिश की है। लगभग 43 वीडियो की सीरीज यहां पर है।
24 वीडियो की सीरीज यहां पर है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए एक कंप्लीट मैराथन की क्लास है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए लगभग हम कहेंगे कि 94 मिनट में भी कंप्लीट करके दिखाया है। बजट पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की हैं। बजट हमने लेटेस्ट वाला सर्वे के साथ सारी बातें कवर कराई हैं। अर्थशास्त्र, मुद्रा और बैंकिंग पर बातचीत हुई है। कंप्लीट बैंकिंग हमने 2 घंटे का एक वीडियो लिया है। सर्वे भी आपके पास है। तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स ना सही लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें कवर है, उसे पहले कवर कर लीजिए, बची हुई चीजें भी कवर करा देंगे। पर जो लोग प्लस पर है उनके पास तो कंप्लीट पेपर 3 है। और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, 15 अगस्त को मैंने जो किताब कही थी कि क्वेश्चन वाली आने वाली है, वो चली गई है पब्लिश होने के लिए, जल्द ही सामने आएगी। और जीएस पेपर 3 का कंप्लीट सिलेबस वाइज नोट आपको जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। पहली बार 3 कॉपियां हैं जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 20 तक का कंप्लीट सिलेबस हैंड रिटन नोट्स आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे केवल 5 दिन के भीतर ही। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जीएस पेपर 3 का कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज रेडी हो चुका है। फिर जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर की यूनिट है, यूनिट 4, 5, 6 और 7। भारत में भूमि सुधार, फसल से लेकर भूमि सुधार तक की सारी बातें। इसमें हमने कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस पेपर 3 पर जो नाम दिया है, इसमें सारा कुछ यूनिट वाइज कवर कराया है। लेकिन हमने एग्रीकल्चर पर एक अलग से क्लास ली है और जिसमें कई सारे डायमेंशन एग्रीकल्चर के कवर किए हैं। ये भी लगभग 2 लाख पहुंचने में आ चुका है 3 महीनों में, बड़ा तेजी से चल रहा है। पिछली बार का एग्रीकल्चर और अब नया एग्रीकल्चर आ चुका है 2021 वालों के लिए भी। जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 11वीं, 12वीं और 13वीं यूनिट में पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे विषयों पर बातचीत है। कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस पेपर 3 ये आपको मिल जाएगा हमारे प्लस वाले में। और यदि आप यूट्यूब पर जुड़े हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की 21 वीडियो की सीरीज मिलेगी, अद्भुत सीरीज मिलेगी। साथ ही साथ इसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी हमने कवर करा दिया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी हमने कवर करा दिया है। जल्द ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हम बातचीत कवर करेंगे। फिर है बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण, जीएस पेपर 3 में यूनिट 14 की बात है, जिसमें संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रभाव आकलन पर बातचीत है। 4.5 या 5 घंटे का एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का मैराथन क्लास भी है। और लगभग 59 वीडियो नहीं है इसमें, ये एक विद्यार्थी ने संग्रहण किया है। इसमें लगभग 30 वीडियो हमारे हैं। उन 30 वीडियो को यदि आप कवर कर लेते हैं और ये मैराथन कवर कर लेते हैं तो आपको इस पेपर में, इस यूनिट में कुछ अतिरिक्त नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आपका मूड फिर भी नहीं होता और आपको कुछ पढ़ने का मन है तो आप एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के बायोलॉजी की आखिरी यूनिट या फिर कोई भी पब्लिकेशन की किताब एक पढ़ लेना अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन वो 2 चीजें आपको 100% मदद करेगी। प्लस पर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का अलग कोर्स बिल्कुल लेटेस्ट में कंप्लीट किया हुआ है। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट 15 ये एक्सक्लूसिवली केवल अभी प्लस पर ही उपलब्ध है। जल्द ही हम इसे YouTube पर लाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में 4 यूनिट कवर करना है और ये चारों यूनिट कंप्लीटली कवर है प्लस पर। कोर्स इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 कंप्लीट कवर कर दिया गया है, YouTube पर ये जल्द ही आएगा। अब आते हैं जीएस पेपर 4। अभी अगर हम बात करें जीएस पेपर 4 में जो 7 यूनिट हैं, वो 7 यूनिट लगभग एक जैसी ही हैं। अब बची बात क्या है? निबंध पर हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, लेकिन पहले हम जीएस की तैयारी करेंगे। वास्तविक रूप में यदि आप एक अटेम्प्ट और अंतिम अटेम्प्ट चाहते हैं तो आप पहले जीएस पर अच्छी पकड़ बनाइए, फिर ऑप्शनल पर आइए, फिर एसे पर आइए, निबंध पर आइए और प्रैक्टिस करिए।
छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो टॉपर हैं वो टॉपर तक बता चुके हैं कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ही आप उसमें 55 और 60% स्कोर कर सकते हैं। तो बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से कि जब हम सिलेबस पर गौर करें तो जाने कि हर पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जाने कि हर एक पेपर में कितनी यूनिट है। यदि मैं आप लोगों से कहूं तो पेपर 1 में 12 यूनिट है, जीएस पेपर 1 में 12 यूनिट है, जीएस पेपर 2 में 12 यूनिट है, 20 यूनिट है, जीएस पेपर 3 में 20 यूनिट है और जीएस पेपर 4 में 8 यूनिट है। अगर हम टोटल यूनिट की बात करें तो टोटल 60 यूनिट का सिलेबस है। इसे हमें तैयार करना पड़ेगा, हमें कोई एक्सेप्शन छोड़ना नहीं है, हमें हर विषय पढ़ना है। हम शॉर्टकट से अगर चल जाते, मान लो कोई भी व्यक्ति के पास यूपीएससी का कोई शॉर्टकट होता तो शायद आज वह सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया होता, क्योंकि भारत में उन लोगों की कमी नहीं है जो ऐसे शॉर्टकट के लिए करोड़ों भी दे सकते हैं। तैयारी का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, निरंतर मेहनत और लगातार मेहनत। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यदि हम किसी को भी इग्नोर कर रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं। यूपीएससी ने अपने पैटर्नों में कई बार बदलाव किए हैं। जहां 2016 में करंट अफेयर बहुत ज्यादा था तो 2013 में एक सवाल भी करंट अफेयर का नहीं था। 2020 में प्रत्यक्ष रूप से एक करंट अफेयर का सवाल था, अप्रत्यक्ष रूप से तो 100 के 100 सवाल बताने वाले बता देंगे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि यूपीएससी के मेंस में 2013-14 में जहां पेपर 1-2 बहुत अच्छे नंबर दे रहा था तो 15-16 में 3 और 4 अच्छे नंबर दे रहे थे। 20 में निबंध ने अच्छे नंबर दे दिए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अब निबंध में फिर अच्छे नंबर आएंगे। मेहनत आपको सबकी करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। आप ये मत इमेजिन करके जाइएगा कि मैं इसे अच्छा कर दूंगा और इतने नंबर ले लूंगा। जैसे कुछ लोगों की कोरी कल्पनाएं होती है कि मैं ऑप्शनल में 500 में से 400, भाई आज तक नहीं आए, और इसको स्वीकार करो। क्यों आएंगे? साइंस की बात अलग है, साइंस में नंबर की बात अलग है, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि 300 खींच दो, 280 खींच दो, बढ़िया है। 280, 275 बहुत सम्माननीय नंबर है। हम कोई जादुई दुनिया में नहीं जी रहे, 500 में से 400 उधर आ जाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई निबंध में हम 250 में से 200 आ जाएंगे, नहीं आते, नहीं आते। हम उम्मीद करते भाई 110 आ जाए, 120 आ जाए, 140 तक पहुंच जाए, बहुत बढ़िया है। पर हमें सभी में करना पड़ेगा। आप ये कल्पना तो करिए, 1 मिनट के लिए इस बात पर गौर करना और मुझे आप बताइएगा, पीटी के बाद एक लाल वाली कह रहा है कि पीटी के बाद की गारंटी तो मैंने ले ली, आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक बात मुझे बता देना, जो टॉपर हैं वो इतना, हम उस पर तो डाउट नहीं कर सकते कि यार वह पढ़ता नहीं होगा, पढ़ता होगा। वो इतना पढ़ने के बाद पेपर 1, 2, 3 में कभी नंबर 88, कभी 100, कभी 110 ला रहा है, तो आप सोचिए कि जो उसे पढ़ेगा नहीं, उसे कम पढ़ेगा, उसके साथ क्या होगा। इसलिए सब चीज तैयार करिए। टॉपरों का अनुभव भी यही कहता है, जितना ज्यादा आप चीजों को कवर करते चले जाएंगे उतना ही आपके विषयों पर पकड़ बनती जाएगी। और सभी विषयों के ऊपर चलिए ना, आप ये कल्पनाओं में निकाल दीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर पेपर में 250 में से 200 लाने वाले हैं, 180 लाने वाले, असंभव है। उससे अच्छा क्या है, मेरा सजेशन है, उससे अच्छा है कि 120, 125 का टारगेट हर पेपर का कर लो कि भाई 120, 125 तो मैं इतनी मेहनत करूंगा ही। अगर 125 के हिसाब से भी आ गए और 1000 में से 500 नंबर जीएस में आ गए, उधर ऑप्शनल में अगर 270, 260 तक पहुंच गए तो लगभग 750, 750 तक चले गए। इधर 125 नंबर भी अगर हम, या 130 नंबर भी हम निबंध में लेकर आ गए तो बहुत ही बेस्ट हो गया, हम फर्स्ट रैंक के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो जादुई चीजें ना करिएगा, सब कुछ पढ़ना ही चलना है ताकि हम बेहतर तरीके से आगे निकल सके। क्योंकि वास्तविक रूप में आप लोगों को अपने सिलेक्शन के लिए सही स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है।
तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये भी बता दिया है कि ये सिलेबस कहां कहां कवर किया गया है। ज्यादा भटकिए नहीं। कोई भी टीचर, जैसे मुझे आप फॉलो कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर मुझे ना फॉलो करके किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो पूरा ऑनेस्टली फॉलो करते हुए चीजों को याद करिएगा। जितनी चीजें याद होगी और जितना आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, सिलेक्शन उतने ही जल्दी होने वाला है। भटकिएगा नहीं, ज्यादा किताबें खरीदिएगा नहीं और ज्यादा बार बार स्ट्रेटजी बदलिएगा नहीं। यदि आप बिल्कुल एक निश्चित वे में आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं। इधर उधर की ज्यादा बातों की जगह अपनी बातें एक बार तय कर लो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाओ। यूपीएससी में सिलेक्शन कोई जादुई चीज नहीं है और कोई चमत्कारिक चीज नहीं, बड़ा सिंपल है यदि हम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो। सभी पढ़ना है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर के लिए वीकली करंट अफेयर पढ़िए और एक मैगजीन ले लीजिए, बहुत बहुत पर्याप्त है। वीकली और मंथली मैगजीन, ये दो चीजें कवर कर लीजिए। मत पढ़िए कोई योजना, मत पढ़िए कुरुक्षेत्र। आपको जब पीटी हो जाए, मेंस के समय कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने हो, तब योजना की हम केवल मदद लेते हैं। बाकी तो यूट्यूब पर समय गुजारना होता है शिक्षक को, किसी तरीके से समा बांधना होता है और किसी तरीके से बताना होता है कि मैं भी कवर कर रहा हूं। तो वो कभी योजना भी आएंगे, कभी कुरुक्षेत्र भी आएंगे, कभी विज्ञान प्रगति भी करेंगे, कभी हो सकता है एक मैगजीन भी करा देंगे, कभी हो सकता है करंट अफेयर के नाम पर कोई पब्लिशर की किताबों भी कवर करा देंगे। वो तो उनके पास समय है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि उनको कोई टारगेट थोड़ी है, उनको तो मुद्राएं कमानी है। तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुम्हारे पास केवल लिमिटेड समय है। इसलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीजों को आगे बढ़ते हुए हम तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। जहां कोई तकलीफ आ रही है मुझे कमेंट्स कर देना, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस दुख को दूर किया जा सके। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि 1 मार्च से 7 मार्च तक अनअकैडमी ऐप आपके लिए पूरी तरह से फ्री उपलब्ध है। आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप हमारे सारे कोर्सेस इन 7 दिनों तक देख सकते हैं। पर इसके लिए 1 से 3 मार्च के बीच में आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए अपने कोर्सेस को इनरोल करना है। बिना किसी 1 रुपए के आपको सारे क्लासेस 7 दिन दिखाई देंगे। तो आप इस पूरे के पूरे ऑफर का लाभ उठाएं और जानें अनअकैडमी पर रियल एक्सपीरियंस कि कैसे होती है क्लास और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। तो इसे मिस मत करिए और प्लीज इसको मैसेज को पहुंचाइए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि केवल 7 दिन के लिए यह ऑफर आपके पास है। पूरा ऐप का कंटेंट 7 दिनों के लिए सभी को फ्री में उपलब्ध है।